हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एलिमेंट्री ऑपरेशंस ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है। हम कैसे मैट्रिक्स पे जो ऑपरेशंस लगा के हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। व्हाट इज एलिमेंट्री ऑपरेशंस ट्रांसफॉर्मेशंस? इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। ठीक है। जो टू टाइप्स की होती हैं, फर्स्ट हमारे पास रो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, नेक्स्ट हमारे पास कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। ठीक है। चलिए हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो हम कैसे ऑपरेट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास रो ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है। रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम ओनली रो पे ही ऑपरेट करते हैं। ठीक है। इन रो ट्रांसफॉर्मेशंस ऑपरेट ओनली ऑन रो। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 3x3 की मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है। तो जे इसकी जो फर्स्ट रो हो गई, जे इसकी सेकंड रो हो गई और जे इसकी थर्ड रो हो गई। ठीक है। तो हमने ऑपरेट करना है। ठीक है। हम कैसे कैसे ऑपरेशंस लगा सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ आज आपको। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट रो, हमने फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज करना है। ठीक है, आपस में। तो हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे? रो 1 ये इंटरचेंज का साइन और रो 2। ठीक है। तो दोनों रोज इंटरचेंज हो जाएंगी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी? वो गेट जो सेकेंड रो वो हमारे पास फर्स्ट रो की जगह आ जाएगी और जो फर्स्ट रो है वो हमारे पास सेकंड रो की जगह प्लेस पे आ जाएगी। ठीक है। इस तरह से हम किसी भी रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी टू रोज को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारे पास इंटरचेंज ऑपरेशंस। नेक्स्ट हम किसी भी टू रोज को माइनस प्लस भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास जहाँ पे रो 2 है, ठीक है, हमने जहाँ पे रो 2 लट कीजिए, हमने जहाँ पे रो 2 पर ऑपरेशंस लगाना है। ठीक है। हमने रो 2 में से रो 3 को माइनस करना है, तो हमने इस तरह से लिखना होता है इसको। ठीक है। जैसे हमने रो 2 पे ऑपरेशन लगाना है तो रो 2 को लिख लिया और उसके बाद एरो का साइन देकर जैसे हमने रो 2 में से रो 3 को माइनस करना है। ठीक है। जिस पे भी हमने ऑपरेशन लगाना है वो हमारे पास फर्स्ट पे आएगा, और जो भी हमने इस पर ऑपरेट करना है, जैसे माइनस करना है रो 3 को तो माइनस लिख दिया, अगर प्लस करना है तो प्लस रो 3 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो अब हम इसको ऑपरेट कैसे करेंगे? जैसे हम जहाँ पे ओनली रो 2 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हम ओनली रो 2 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, रो 2 माइनस रो 3। ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगी उसमें ओनली रो 2 में चेंज आएगा। ठीक है। फर्स्ट और जो थर्ड रो है वो एज इट इज ही रहेंगी। ठीक है। तो इसलिए हमने उनको एज इट इज लिख लिया। ठीक है। फर्स्ट रो 4 5 6 को हमने ऐसे ही एज इट इज लिख लिया। थर्ड रो को भी हमने एज इट इज लिख लिया, और जहाँ पे जो भी ऑपरेशन लगाकर वो चेंजेस आएंगे वो ओनली रो 2 में आएंगे। तो वो हम देखते हैं वो क्या क्या चेंजेस आएंगे। हमने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को वही ऑपरेट करना है। ठीक है। जैसे सबसे पहले हमने रो 2 पे ऑपरेट करना है, रो 2 में से माइनस रो 3 करना है। तो जहाँ पे देखेंगे हम रो 2 का जो जे वाला फर्स्ट एलिमेंट है 1। ठीक है। माइनस हमने किसको करना है? रो 3 को। रो 3 का इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन सा है? 2। तो 1 माइनस 2 होगा। ठीक है। तो कितना आ जाएगा? -1। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा? -1। ठीक है। नेक्स्ट हमने पूरी रो 3 को चेंज करना है, और जो जहाँ पे रो 2 माइनस रो 3 करना है तो इसका जो सेकेंड एलिमेंट है रो 2 का वो है हमारे पास -2। ठीक है। जहाँ पे हमने माइनस करना है तो माइनस लगा लिया। ठीक है। और रो 3 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है? -3। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? -2 + 3, और +3 और -2 कितना आ जाएगा? +1। तो जहाँ पे हमारे पास कितना आएगा? +1। ठीक है। सिमिलरली हम जहाँ पे जो थर्ड एलिमेंट है उसको चेंज कर देंगे। ठीक है। रो 2 का जो थर्ड एलिमेंट है वो 3 है, और उसके बाद हमने जहाँ पे माइनस लगाया है माइनस कर लेना है, और रो 3 का जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है? -4। ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 3 + 4, तो जहाँ पे 7 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। इस तरह से हम प्लस भी कर सकते हैं, जहाँ पे अगर हमें प्लस करना है तो जहाँ पे हमारे प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है। माइनस करना है तो माइनस का साइन आ जाएगा। इस तरह से माइनस प्लस कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं और कौन सा ऑपरेट कर सकते हैं। हम किसी मैट्रिक्स के किसी भी रो को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं एलिमेंट को। ठीक है। जैसे हमने जहाँ पे क्या ऑपरेट किया है, रो 3 को हमने रो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। ठीक है। एक तरह से जो 2 के साथ डिवाइड ही हो गया है। ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं, और 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है। तो दोनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं। तो इसको हम कैसे ऑपरेट करेंगे? जैसे जहाँ पे हम रो 3 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं,
तो जहाँ पे ओनली रो 3 चेंज होगी, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड रो एज इट इज रहेगी, तो उसको हम एज इट इज ही लिख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो हमारे पास 4 5 6 -1 1 7, ठीक है। थर्ड रो हमारे पास चेंज होगी, हमने क्या करना है, थर्ड रो के हमने हर एक एलिमेंट को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास -3 एलिमेंट है, इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3/2 आ जाएगा। नेक्स्ट को -4 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -3/2 और -2, ठीक है। इस तरह से हम ऑपरेशन लगाते हैं। जे हमारे पास हो गए रो की ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें हम ओनली रोज पर ऑपरेट करते हैं जो भी ऑपरेशन लगाना होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस में हम ओनली कॉलम पे ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। जो भी ऑपरेशन लगाना है वो हम कॉलम में लगाएंगे, ठीक है। सिमिलरली है बिल्कुल, जैसे जहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स है, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम, और हमने जहाँ पे जहाँ पे फर्स्ट कॉलम पे हमने ऑपरेशन लगाया है, क्या लगाया है, C1 + C2, ठीक है। मीन्स हमने फर्स्ट कॉलम में C2 को प्लस करना है, ठीक है। तो जहाँ पे हम ओनली फर्स्ट कॉलम पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो C2 और C3, कॉलम 2 और कॉलम 3 एज इट इज रहेंगे, ठीक है। उनको हमने एज इट इज लिख लिया, 3 -1 2 -2 -7 -4। तो 1 में चेंजेस आएंगे, वो हम देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे C1 का जो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, और इसमें प्लस कौन सा करना है, C2 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, 3 है, तो हमने 3 को प्लस कर दिया, तो कितना आ गया, 4। तो जहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। सिमिलरली 2 में हमने जहाँ पे -2, और इसका सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, C2 का -1, तो जहाँ पे 1 आ जाएगा। और सिमिलरली -1 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, +1, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से हम कॉलम पे ऑपरेशंस लगाते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने नेक्स्ट हमें इसको भी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने C2 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जहाँ पे ओनली C2 में चेंजेस आएंगे, तो हमने फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिख लिया, और थर्ड कॉलम को एज इट इज लिख लिया। C2 को हमने -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको क्या हो जाएगा, ठीक है, -3 और -3 9, ठीक है। -3 × -1 +1 +3 -3 × 2 -6। तो इस तरह से हमारे पास ये कॉलम पे हमने ऑपरेशंस लगाते हैं। हम कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इन दोनों को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, इन दोनों को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने रो पर लगाए थे, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है, उसमें हम ओनली रो पे लगाते हैं और इसमें हम ओनली कॉलम पे लगाते हैं, ठीक है। जैसे जहाँ पे हमने रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज किया था, ठीक है। इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास जे मैट्रिक्स बनी थी। तो जहाँ पे जो जे वाली मैट्रिक्स है और जे वाली मैट्रिक्स है, ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। इनको हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, बिकॉज इसमें सभी एलिमेंट सेम होते हैं, ओनली इंटरचेंज करने के बाद जो हमारे पास आई होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है, जैसे हम सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर से समझते हैं। हमारे पास कोई भी इंटीजर होता है, ठीक है, जैसे हमारे पास 7 है, ठीक है। 7 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास यही एलिमेंट आ जाए, ठीक है। तो हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 7 आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब मीन्स है कि हमको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वही एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, प्लस करने के बाद आना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे एडिशन करने के बाद और जहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कौन सी होती है, वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। 1 0 0 1 2 × 2 की, 3 × 3 की, 4 × 4 की भी हो सकती है, जिस तरह से हमें रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाती हूँ। जैसे जहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है,
और हमने इसको इसकी मल्टीप्लिकेटिव इवेंट ए आई, ठीक है। अगर हम ए को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोबारा से ए ही बन जाएगा, ठीक है। जैसे 2 -1 1 -3, जहाँ पे 2 क्रॉस 2 की है तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की लेनी है, ठीक है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं वही 2, सबसे पहले इसको इससे, ठीक है। 2 को 1 से किया 2, 1 को 0 से किया 0, देन इसको इससे 0 को 2 से किया 0, 1 को 1 से किया 1, -1 को 1 से किया -1, और जहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे -3, ठीक है। तो दोबारा से हमारे पास ए मैट्रिक्स ही आ गई। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। जे मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है किसी भी मैट्रिक्स को उसके अगर हम इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास 5 है, ठीक है। तो हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है। तो 1 हमारे पास कैसे आएगा? अगर हम इसको 1/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका मीन्स है 5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो कौन सा हो, क्या है? 1/5 है, ठीक है। क्योंकि बिकॉज इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास मैट्रिक्स में भी यही होता है। एंड जैसे जहाँ पे हमारे पास ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है और उसको हम उसको इसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ए का इनवर्स, ठीक है। ये हमारा इसका इनवर्स मैट्रिक्स होती है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप गाइस कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा कि हम कैसे एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं। इसकी ज़रूरत हमें इनवर्स मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने में पड़ेगी, तो आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 2x2 की और 3x3 की मैट्रिक्स लेकर आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाकर इनवर्स फाइंड करना सिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ में मैंने मेरे चैनल की प्लेलिस्ट भी बना दी है, वहाँ से आप हर एक टॉपिक को दोबारा से भी देख सकते हैं जिसमें भी आपको प्रॉब्लम है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।